आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़े हजारों लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले में कराए गए आवास सर्वेक्षण में शामिल करीब 95,000 परिवारों पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विभागीय जांच में इन्हें प्रथम स्तर पर अपात्र माना गया है और अंतिम सत्यापन के बाद इनका नाम सूची से बाहर किया जा सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ऐसे पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित आवास नहीं है। इसी योजना के तहत जिले में हाल ही में व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण कराया गया था ताकि छूटे हुए पात्र लाभुकों को योजना से जोड़ा जा सके। इस सर्वेक्षण में जिले के कुल 2,79,648 परिवारों के नाम शामिल किए गए हैं, लेकिन शुरुआती जांच में करीब 95,000 परिवार ऐसे पाए गए हैं जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। अब इन परिवारों की दोबारा जांच की जाएगी और अंतिम निर्णय के बाद उन्हें सूची से बाहर भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची तैयार करने के लिए सरकार ने 2 तरीकों से सर्वेक्षण कराया था। पहला सरकारी कर्मियों द्वारा घर घर जाकर किया गया सर्वे, दूसरा लाभुकों द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन के जरिए किया गया सेल्फ सर्वे। सरकारी कर्मियों द्वारा किए गए सर्वे में करीब 2,29,000 परिवारों को पात्र माना गया, जबकि लाभुकों द्वारा खुद से किए गए सर्वे में लगभग 51,000 परिवारों के नाम सूची में जोड़े गए। लेकिन जब विभाग ने इन सूचियों की प्रथम स्तर पर जांच कराई तब सामने आया कि बड़ी संख्या में ऐसे परिवार भी सूची में शामिल हो गए हैं जो वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान ऐसे परिवार सामने आए जिनके पास पहले से पक्का मकान है या फिर वे आर्थिक रूप से योजना की तय सीमा से ऊपर है। कुछ मामलों में पारिवारिक विवरण या आवास स्थिति से संबंधित जानकारी भी गलत पाई गई। अब विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन 95,000 परिवारों को प्रथम स्तर पर अपात्र चिन्हित किया गया है उनकी दोबारा जांच कराई जाएगी। यह जांच प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारियों के माध्यम से होगी। खास बात यह है कि इस बार जांच में उन अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा जो पहले चरण की जांच में शामिल नहीं थे, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। जांच प्रक्रिया के तहत अधिकारी सीधे लाभुकों के घर पहुंचेंगे, वहां घर की स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा, लाभुकों से पूछताछ होगी और मकान की तस्वीरें एवं वीडियो भी तैयार किए जाएंगे। यह पूरा डाटा विभाग के सर्वेक्षण ऐप पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, जिससे वरीय अधिकारी भी रियल टाइम में जांच रिपोर्ट देख सके। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सरकार का मकसद किसी पात्र लाभुकों की योजना से वंचित करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। इसी वजह से बहुस्तरीय जांच प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हालांकि इस खबर के बाद जिले में बड़ी संख्या में लाभुक परिवारों के बीच चिंता का माहौल नजर आ रहा है। कई परिवारों का कहना है कि वे वास्तव में जरूरतमंद है और अगर उनका नाम सूची से हटाया गया तो उन्हें बड़ा नुकसान होगा। वहीं कुछ लोग इसे प्रशासनिक गलती या सर्वे के दौरान हुई चूक भी बता रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े स्तर पर सर्वे होने की वजह से कुछ त्रुटियां होना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरी यह है कि अंतिम सूची पूरी तरह पारदर्शी और न्यायसंगत हो। सरकार के सामने चुनौती यह है कि एक तरफ अपात्र लोगों को हटाया जाए और दूसरी तरफ कोई भी वास्तविक जरूरतमंद परिवार योजना से वंचित न रह जाए। फिलहाल विभागीय स्तर पर दूसरे चरण की जांच की तैयारी तेज कर दी गई है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इनमें से कितने परिवार वास्तव में योजना के पात्र हैं और कितनों का नाम अंतिम सूची से हटाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकानों के निर्माण की अगली किस्त जारी की जाएगी। ऐसे में हजारों परिवारों की उम्मीदें अब इस अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस प्रक्रिया को कितनी तेज और पारदर्शिता के साथ पूरा करता है और क्या वास्तव में जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच पाता है या नहीं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं निहारिका सिंह। देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स।